नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। संभल के बाद अब फतेहपुर के आबू नगर में मंदिर मकबरे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ईदगाह परिसर में मौजूद नवाब अब्दुल समद के मकबरे पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडा लगा दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते वहां भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जमा हो गए। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी मकबरे की तरफ बढ़ते गए और पुलिस बैरिकेडिंग तक तोड़ दी गई। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हुई और पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गए। बाद में दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंदू सभा के कार्यकर्ताओं ने मकबरे के अंदर प्रवेश कर आरती पूजन किया और दो मजारों को तोड़ दिया। हालात तनावपूर्ण हैं, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं और पथराव भी है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी, वहीं हिंदू संगठन इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह 200 साल पुराना मकबरा है, जबकि हिंदू संगठनों का कहना है कि यहां पहले मंदिर था। और इस पर ही चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संभल के बाद एक और विवाद ऐसा खड़ा हो गया है जिससे हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने। देखिए, संभल का मामला अलग है और फतेहपुर का मामला अलग है। दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। संभल में विवाद शाही जामा मस्जिद और मंदिर का है। मतलब एक मस्जिद क्या, जहां पर प्रेयर करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। इस्लाम में इसे रिलीजियस स्ट्रक्चर कहा जाता है जी। ये रिलीजियस स्ट्रक्चर है। प्रेयर हॉल कहा जा सकता है कि जहां पर असेंबल होने के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही कहा था कि भाई मस्जिद में इकट्ठे होंगे, एक साथ आएंगे, तो उसके बाद तकरीर की जाएगी। मतलब जो भी वहां पर बैठे हुए मजहब को जानने वाला व्यक्ति है वो अपने मजहब की बातें करेंगे उन लोगों से कम सप्ताह में एक दिन तो होना चाहिए। तो वो मस्जिद की बात थी। मस्जिद और मंदिर का विवाद है, लेकिन ये टॉम्ब की बात होती है। मकबरा, ये मकबरा क्या है, मकबरा का कल्चर क्यों होना चाहिए, और भारत के अंदर ये किसी भी इस्लामिक शासकों का मकबरा क्यों होना चाहिए। मज़ारें अलग अलग होती है। मज़ार में सूफी संतों के बारे में कहा जाता है कि सूफी संतों को के ऊपर, कब्र के ऊपर मज़ार बनाई जा सकती है या उनकी याद में बनाई जा सकती है। लेकिन ये मकबरा का कल्चर क्या है। और भारत में ये मकबरा अगर भारत के अंदर किसी जो ब्रिटिश काल में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन, ये सारे लॉर्ड्स का बने, तो फिर क्या मान्यता मिलेगी इस बात के लिए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत पर इस्लामिक आक्रमण हुआ। ये इस्लामिक आक्रांता के बाद ये लोग जो बीच के इतिहास के दौर को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो इसलिए कहता है बाबर तो बाहर से आया था, अकबर यहीं पैदा हुआ, सलीम यहीं पैदा हुआ, मतलब जहांगीर यहीं पैदा हुआ, ये शाहजहां यहीं पैदा हुआ, औरंगजेब यहीं पैदा हुआ और यही शासन किया। मतलब वो विदेशी आक्रांता नहीं था। आक्रांता का मतलब क्या होता है? आक्रांता का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो व्यक्ति आया और उसने साम्राज्य खड़ा की और वो अपने उत्तराधिकारी को जो साम्राज्य सौंप दिया, वो उस व्यक्ति से इसकी पहचान अलग हो जाएगी। शासन की परंपरा किसकी आई? तो मतलब हम ये कहें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा किया और उसमें कोई भी भूमिका वहाँ के ब्रिटेन के महारानी की नहीं थी, वहाँ के शासन की नहीं थी। और उसके बाद जो लिगेसी उसकी चलती रही, जैसे 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हुआ, फिर ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, तो उस समझौते में हम ये कह ही नहीं सकते कि बाद के लोग हैं जो ब्रिटिश थे ये कह ले कि नहीं भारत का ही शासन बना हुआ रहा था। बेसिकली बात यहाँ पर परंपराओं को लेकर है। शासन और शासक के बीच के अंतर को चाणक्य ने इसी तरह समझाया है कि ये विदेशी लोग हैं, विदेशी आक्रांता है, विदेशी शासन है और एक देशी शासक होगा। तो उस समय भी सिकंदर के शासन और उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ अगर विद्रोह करते हो तो ऐसा नहीं है कि विद्रोह जो होता है वो राजशाही से लोकतंत्र के लिए था। उस समय भी राजशाही ही था।
सत्ता का परिवर्तन करना था, और सत्ता का परिवर्तन का मतलब राजा तो तुम्हारा कोई ना कोई होगा ही, और उसे फिर तुम चुन नहीं पाओगे, राजा तुम्हारा ही होगा। लेकिन स्वदेशी, अपनी परंपराओं का ख्याल रखने वाले, अपनी परंपराओं का विस्तार करने वाले, संस्कृति को बढ़ाने वाले, विरासत को बढ़ाने वाले लोग सत्ता पर हैं, या फिर तुम्हारे विदेशी संस्कृति को तुम्हारे ऊपर थोपने वाले, मजहब थोपने वाले, या फिर वहां की परंपराएं थोपने वाले लोग हैं। बात यहीं से शुरू होती है। तो आखिरकार जब ये पूरे विदेशी आक्रांता ही रहे, विदेशी शासक ही रहे, शासन ही रहा, तो उसमें उन लोगों की यादों को संजोए रखने की 200 साल, 300 साल, 500 साल, ये भारत की संस्कृति सभ्यता क्या 200-300 साल पुरानी है? ये क्या मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो उसी समय से इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ? भले ही उसने कोई ऐसा साम्राज्य नहीं खड़ा किया, लेकिन आक्रांता तो वो भी था। और फिर ये गजनबी और गौरी की परंपरा यहाँ चली, चाहे दिल्ली सल्तनत में सल्तनत काल हो, या तुगलक हो, या फिर खिलजी हो, या फिर उसके बाद आने वाले बाबर अकबर के लोग हों, यानी मुगलिया सल्तनत हो। लेकिन इन परंपराओं में जितने पूरे भारत के अंदर ये नवाबों का, ये उन शासकों का, चाहे औरंगजेब का ही मकबरा क्यों ना हो जी, या फिर दूसरी तरफ ये हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम क्यों न हो, इन सब जगहों पर इनकी यादें को संजोने के लिए उसने अपने आप को जीवित रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करने के लिए अपने इमारतें बनाई, टॉम बनाया। और उसके बाद हम उसको ढोते चल रहे हैं। वही नवाब अब्दुल समद का है। ये नवाब ने अपना टॉम बनवा दिया, और वो टॉम बनवाया, उसके ऊपर विवाद चल रहा है कि मकबरा बना हुआ है भाई ईदगाह के मैदान में, और तुम हो जो दिखा रहे हो रसीद पुर्जा, किस बात के लिए दिखा रहे कि उसने, नवाब ने जो बनाया था, और नवाब की याद में जो है वो उस समय खतरा खतौनी के आधार पर उसकी जमीन थी, उसने दान दे दिया। और लेकिन ये नहीं बताए कि उसके अंदर जो चित्रकारी की गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने के मौजूदा साक्ष्य हैं, जिसकी बात की जा रही है, उसके अंदर जो प्रमाण मिल रहे हैं, उसके खिलाफ तुम क्या बात करना चाहते हो जी। अगर ये बता दो साफ तौर पर, 200 साल 300 साल की बात है ही नहीं, क्योंकि मंदिर गुप्ता पीरियड से शुरू हुआ थे बेहतर स्ट्रक्चर बनने, और ये 200 साल 300 साल नहीं है इसके। ये हमारी परंपराएं इस्लामिक आक्रमण से बहुत पहले की है, मंदिर निर्माण पहले ही हुआ था। तो इसलिए अगर प्रमाण हमें उससे पहले का मिलता है तो तुम्हें समर्पित कर देना चाहिए। ये नवाब अब्दुल समद के परिवार वाले आकर तुम्हारे लिए कोई संपर्क करके संघर्ष करने की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले ही, ये 10-15 दिन पहले से ही प्रशासन को भी बता दिया गया था, ये कह दिया गया था कि चलो भाई आप अलर्ट रहो, क्योंकि हम यहाँ पूजा पाठ करेंगे और हमारे लिए यहाँ सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशासन अलर्ट हुई, लेकिन प्रशासन बैरिकेडिंग करते रहे। 2000-3000 लोग गए, वहाँ पर झंडा लहराया, और उसके बाद कुछ पत्थरबाजी भी हुई, संघर्ष हुआ। तो संघर्ष के बाद क्या होगा? संघर्ष के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर फिर मुस्लिम पक्ष को उकसाया गया है, जो यह इस तरह के तनावपूर्ण हालात बने, जो पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण बन गए? देखिए, मुस्लिम पक्ष को उकसाने की जरूरत है, वो तो पहले से ही उकसा हुआ है, उसको उकसाने की क्या जरूरत पड़ी है? वो आज की स्थितियों में वो दबाव महसूस कर रहा है, इसलिए कहा जा रहा है ये, क्योंकि आज की स्थितियों में हिंदू थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है और वो अपने अधिकारों को वापस लेने की बात कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है कि ब्रिटिश काल में अगर 1757 के पलासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे ब्रिटेन ने कब्जा किया और कई रियासतों को पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश सरकार बन गई, तो उसके बाद अगर 50 साल तक भारत के अंदर कोई विद्रोही भावना नहीं उठी, सीधे 1857 में 100 साल के बाद एक बार फिर से क्रांति हुई और उसके 50 साल के बाद फिर से जागृत हुए और ब्रिटेन की सत्ता खत्म हुई, तो इसका मतलब इस दौर में जो बीच में बैठे हुए लोग थे, क्या उसके दिमाग में विद्रोही भावना नहीं थी? ये तो जागृत अवस्था तक पहुंचने का एक समय होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इतने सालों में हिंदुओं के दिमाग में ये नहीं दिखाई पड़ा, ये नहीं लगा कि भगवान श्री राम की धरती पर
ये बाबरी मस्जिद क्या कर रहा है, और काशी में ये ज्ञानवापी, जिसका नाम भी मस्जिद के लिए अनुकूल नहीं, ज्ञानवापी, उस ज्ञानवापी में ये मस्जिद क्या कर रहा है, या भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर ये मस्जिद इतना बड़ा शाहिदगाह बना के क्या कर रहा है। तो आज है जो थोड़ा एग्रेसिव हुआ है, जागृत हुआ है, तो अपनी अपनी विरासतों की खोज कर रहा है, और उसमें लोकल लेवल पर जो वहाँ के लोग होंगे वो लोकल मंदिर तलाश करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोही भावना होगी तो वो काशी मथुरा की बात करेंगे। लेकिन हर जगह पर अपनी विरासत की तलाश की जाती है, और अगर फतेहपुर के लोग अपने आसपास में ढूंढे और उनको वो मकबरा मिला कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मकबरा बनाया गया है, तो वहाँ पर उस मकबरे के खिलाफ बात करेंगे। संभल के आसपास के लोगों को ये लगा कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है और उसके लिए हम चैलेंज कर चुके हैं, तो वहाँ के लोगों ने संभल के ऊपर बात की। तो हर जगह पर आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई भी अभी के लोकल मस्जिद जो 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पुरानी मस्जिद है, हर के मोहल्ले में मस्जिद होती है, लगभग हर एक मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद है। कितनी मस्जिदों पर हिंदुओं ने दावा किया कि नहीं, इसे तोड़ के हटा दो। जितनी आधुनिक मस्जिदें बनी हुई है उसमें से एक भी सबूत ऐसा दिखा दे कोई और बोले कि 1955 में एक मस्जिद बनी थी, उस पर हिंदुओं ने दावा कर दिया। या फिर उससे भी पहले की बात करें, ब्रिटिश काल में जो मस्जिदें बनी थी उस पर कोई दावा कर दिया। ये सारी दावेदारी उसी समय की क्यों होती है? औरंगजेब के काल के, बाबर के काल के, अकबर के काल के, ये उसी समय की क्यों होती है? उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर ये मुस्लिम नवाब, मुस्लिम जो क्षेत्रीय शासक होता था उसी के क्षेत्रों की क्यों होती है? हम 1500-1400 साल की बात क्यों करते हैं? अभी तक तो ये जो बार बार कहा जाता है हिंदू मुस्लिम विवाद, हिंदू मुस्लिम विवाद, मुसलमानों से मस्जिद छीना जा रहा है, कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हो जी? क्या ब्रिटिश काल के बने हुए किसी मस्जिद की बात किए या उस पर हिंदुओं ने दावेदारी की? नहीं की। वो आज जो मस्जिद बना रहे हो, भव्य मस्जिद बना दो, अभी कई भव्य मस्जिद बने हैं, तो उसके ऊपर हिंदुओं ने दावेदारी की या कहीं पर कहा कि नहीं नहीं इस मस्जिद को हटाओ, यहां पर मंदिर बनाना है। लेकिन ये समय, ये परंपराओं की बात है कि जो मस्जिदें बनाई गई उस समय, उन लोगों के समय में, वो ज्यादातर जो बड़ी मस्जिदें हैं वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, क्योंकि उसके पास समय भी नहीं था इतना, ना स्ट्रक्चर का नॉलेज था। ये उज्बेकिस्तान में बड़ी मस्जिदें नहीं हुआ करती थी, पत्थर पहाड़, ये ट्राइबल कल्चर में रहने वाले लोग जो अपने लिए घर नहीं बना सकता था, यहाँ मस्जिदें बना रहा था आके। तो यहाँ के स्ट्रक्चर का, यहाँ के कारीगरों का, यहाँ के ये मंदिरों के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया, ऊपर से तोड़कर टॉम बना दिया गया और उसको जो गुंबद थे उसको गुंबद की संरचना बदल दी गई, मस्जिद बन गई। तो ये जो हम लोगों ने दावेदारी की, हिंदुओं ने यहाँ दावेदारी की है, वो दावेदारी का मतलब है उन्हीं जगहों पर दावेदारी किया जा रहा है जो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, नई बनाई गई किसी भी मस्जिद पर दावेदारी नहीं है। तो इसलिए ये संघर्ष केवल विरासत को बचाने के लिए है। इन लोगों को समझना चाहिए कि उनकी विरासत हिंदुस्तानी है, या फिर वो उन आक्रांताओं के साथ खड़े हैं जो यहाँ पर आया और तोड़फोड़ मचाया और आज भी उसी को अपना पूर्वज मानकर बैठा हुआ है। तो अगर उनको पूर्वज मानते हो तो कभी भी भारतीय हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अगर हमारी परंपराओं के साथ खड़े हो तो उन प्राचीन परंपराओं, संस्कृतियों के साथ खड़े होने के बाद उन आक्रांताओं का समर्थन करेगा नहीं। और इसलिए कई ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं जो परंपराओं के नाम पर पूरी तरह से इन लोगों को खारिज करते हैं। ये अकबर, बाबर, हुमायूं को खारिज करते हैं, अपने आप को अरबियन कल्चर से अलग मानते हैं और इसके बाद भारत की परंपराओं में रहते हुए इस्लाम को एक मजहब के तौर पर, जो उसके पूजा पद्धति है, प्रेयर के जो सिस्टम होते हैं, केवल उस तक सीमित रहते हैं, संस्कृति और सभ्यताओं तक उसको आने नहीं देते हैं।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फतेहपुर में मकबरा विवाद ने सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया है। हिंदुवादी संगठनों ने भगवा झंडा फहराकर तोड़फोड़ भी की, वहीं मुस्लिम पक्ष ने पथराव कर माहौल को और बिगाड़ दिया। हजारों लोग आमने सामने आ गए, जिससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए डीएम और एसपी को मौके पर भेजा और पूरे शहर में पुलिस और पीएसी की भारी तैनाती की गई है। फतेहपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण जरूर हो गया है, लेकिन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां दंगाइयों से निपटने का काम जारी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।